तो मित्रों, ऑल ओवर दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग प्रकार के बायोडाइवर्सिटी एरिया। जैसे कि हमारे प्यारे भारत देश में आपको देखने को मिलता है हिमालय रीजन और आपका वेस्टर्न घाट रीजन आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार से आपको बायोडाइवर्सिटी एरिया देखने को मिलेंगे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। अब इस जैव विविधता के बारे में हम इस वीडियो में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज यूपीएससी आपसे 2023 के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, इसके बारे में पहले क्वेश्चन को हम पढ़कर इसको डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या स्टेटमेंट दी गई थी क्वेश्चन के अंदर। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल। तो इस वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो नागोया प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज दूसरी स्टेटमेंट भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पूछा गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमाइनिंग एक्सेस and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction। ठीक है जी। तो कौन कौन स्टेटमेंट सही है ये आपको पूछा गया था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है, उसके बारे में देखेंगे। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है जी। तो एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है जिसमें कि हम कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। इन 1993 के अंदर यह की गई थी। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था आपके सामने कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा था सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड तीसरा था आपके सामने फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग थ्रू द बायोडाइवर्सिटी और इट्स रिसोर्सेज। ओके, ठीक है। तो नोटेबली द यूएस हैज़ नॉट साइंड आउट बट नॉट रेटिफाइड नहीं किया था यूएस ने अभी तक। इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर लाया था। ठीक है जी। जिसमें कि वो अफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सीबीडी। सीबीडी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब इसका है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फुल फॉर्म इसकी आपको देखने को मिलेगी। ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी। और ये यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसके अंदर ऑपरेट करता है। The parties under the Convention of Biological Diversity meet at regular intervals and these meetings are called Conference of Party कहा जाता है इसी को। जो आपने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, 18 जो भी आपने सुना होगा, तो वो सारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो CBD मतलब कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के साथ ही होती है, रेगुलर इंटरवल के ऊपर उसको कहा जाता है। ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन नोन एज द कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है, 2000 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि नागोया प्रोटोकॉल क्या है। नागोया प्रोटोकॉल एक एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द देयर यूटिलाइजेशन। ठीक है जी। 2010 के अंदर नागोया के अंदर जापान के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 के अंदर इस चीज़ को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो नागोया कहाँ पे है? जापान के अंदर है। इसके बारे में पता होना चाहिए। कॉप 10 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10 जो हुआ था 2010 के अंदर, उसके अंदर ही इसको अडॉप्ट किया गया था। It not only applies to genetic resources, but they also cover the CBD and to the benefit arising from their utilization, but also cover their traditional knowledge associated with its genetic resources। ठीक है जी। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है एक ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज, द कॉप 10 वाज अडॉप्टेड अ 10-year framework फॉर एक्शन ऑफ ऑल कंट्री टू सेव बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। तो ऑफिशियली इसको हम स्ट्रेटेजिक प्लान बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का 2021 से लेकर 2011 से लेकर 2020 तक का। ठीक है जी। इसमें कि हमने 20 एम्बिशियस येट अचीवेबल टारगेट रखे थे। ठीक है जी। इनको हम एच टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। मे बी आपको कल को क्वेश्चन पूछा था एच टारगेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर COP 15 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है जी। 4 goals to be achieved by 2050 and 2030 टारगेट सेट फॉर एंड 23 टारगेट्स जो है 2030 तक रखे गए हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है? तो वही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो हमारा 2002 के अंदर आया था उसके अंदर हमने प्रमोट करना है कंजर्वेशन सिस्टम यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री।
ठीक है, उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी। ठीक है, इट शैल कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर चेयरपर्सन होता है, नॉट मोर देन 6 पर्सन इसके द्वारा नॉमिनेटेड होने चाहिए लोकल बॉडी के द्वारा, एंड of whom not less than 1/3 would be women and not less than 18% should belong to the scheduled caste and scheduled tribe। ओके जी, मतलब कि क्या है कि जो आप कमेटी बनाएंगे उसके अंदर एक चेयरपर्सन होना चाहिए, 6 बंदों से ज़्यादा कोई नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए, 18% आपको उसके अंदर SC ST कैटेगरी के लोग रखने पड़ेंगे, और 1/3 आपको वेमेंस का अपॉइंटमेंट उसके अंदर करना पड़ेगा। मेन फंक्शन क्या है BMC का, कि आपने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर करना है इन कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल। ओके जी, तो आपको पता लगा कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर द की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। यस, एंड बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस टू द बेनिफिट शेयरिंग। तो यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने सही देखने को मिलेंगी, बोथ 1 and 2 इज योर आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।